अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। इस्लामाबाद में इस खबर की बाज़गश्त काफी दिनों से सुनाई दे रही थी कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर हुआ तो या तो इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे या इंतखाबात का इनेकाद बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। और उसी के ऊपर बाकायदा तौर पर काम काफी दिन से लग रहा था कि प्रैक्टिकली शुरू कर दिया गया है। आज एक ऐसी वीडियो सामने आई है जो वीडियो वायरल हो चुकी है। आज एक दोबारा गेम डालने की कोशिश की गई, जो गेम उल्टी पड़ गई। खुदा की तदबीरें कुछ अलग ही होती हैं और जमीन पर जो जमीनी खुदा उन्होंने कुछ अलग ही प्लान किया होता है। लेकिन शायद मनसूबा साज आज एक मरतबा फिर फेल हो गए हैं और एक बड़ा ड्रामा रचाया गया। बहुत एक ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान से बदजन हो गए हैं और वो इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से अगर हटा दिया गया है तो उससे बड़े खुश हैं और बदजन हो गए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतमईन नहीं है, इसलिए दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए। इस किस्म के गेम डालने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर इस्लामाबाद में इस वक्त एक एहतजाज जारी है। उस एहतजाज के अंदर से एक वीडियो वायरल हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर, इस टाइम वो ट्रेंड कर रही है। वीडियो में बाकायदा तौर पर लोगों से पूछा जा रहा है कि आप क्यों आए यहाँ पर, आपके क्या तहफ्फुज़ात है। जैसे एंकर कैमरा और माइक लेके जाता है कि जी बताएं आप क्यों आए, आपके क्या तहफ्फुज़ात हैं, आप क्या चाहते हैं, एहतजाज का मकसद क्या है। तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो यहाँ पर क्यों आए। लोग ये भी नहीं जानते थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कब हुए, किस जमात के हुए, किस तरीके से हुए। लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तक नहीं पता था, लोग इस चीज से बिला इल्म थे। ये आपको कौन लाया है यहाँ पे? हम सारे इकट्ठे आए हैं। किन के साथ आए हैं? डॉक्टर तारक के साथ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यहाँ पे आपको भेजा है? हाँ जी। अच्छा, क्या कहा, कह के भेजा उन्होंने? क्या कह के भेजा? कुछ भी नहीं उन्होंने क्या भेजा, हम खुद आए। और लोग बाकायदा तौर पे कह रहे थे, आगे पीछे जो लोग खड़े थे वो आगे वाले बंदे को बता रहे थे, जो शख्स टीवी एंकर से बात कर रहा था उसको बता रहे थे कि कहो हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब लाए, क्योंकि उस शख्स को ये भी नहीं पता था कि लेकर कौन आया है। तो ये हालत है, तो इससे एक्सपोज हो गया है ये एक पूरे का पूरा प्लान जो करने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, सपोर्टर हैं और अब बदजन हो गए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतमईन नहीं है। और यहाँ पर अकबर इस बाबर की बात अगर की जाए, अकबर इस बाबर वही अकबर इस बाबर जिनके बारे में अहमद नौरानी साहब कह रहे कि 2006 से अकबर इस बाबर जो है ये काम कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के लिए, ये मुझे भी अब पता चला है। तो अकबर इस बाबर जैसे लोग ये डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं हम बानी है, हम रखवाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हम इन इलेक्शन से मुतमईन नहीं है। यहाँ पर एक ट्वीट है आपके सामने रखते हैं फहीम अख्तर मलिक का। इलेक्शन कमीशन अपनी मॉनिटरिंग में दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, ये अकबर इस बाबर ने कहा है। अब दोबारा इलेक्शन को भूल जाए मेंबर खैबर पख्तूनख्वा, पहले इलेक्शन कराने का मौका दिया था, अब नहीं करवाए तो इसके असरात होंगे। असरात इलेक्शन एक्ट की सेशन 215 में है, मेंबर खैबर पख्तूनख्वा। तो 215 के जो इलेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा क्या, उसके अकॉर्डिंग दोबारा इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि इलेक्शंस जो हुए हैं उनको कलअदम करार दिया जाएगा और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया जाएगा। तो मकसद बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेना है और शायद ये वो कुछ आखिरी कैलकुलेशंस में से कैलकुलेशन होगी मंसूबा साजों की जो गलत साबित होगी, क्योंकि बल्ला हो जो मर्जी निशान इंतखाबी निशान हो, लेकिन अगर उस इंतखाबी निशान के पीछे चेहरा इमरान खान का होगा, अगर झंडा वो लाल और जो सबज रंग का झंडा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो होगा, पीछे इमरान खान की जमात होगी, तो लोग वोट डालेंगे। लोग इमरान खान को वोट देते, लोग बल्ले को डेफिनेटली वोट नहीं देते। तो जैसे वो कैलकुलेशन गलत साबित हुई कि अगर इलेक्टेबल्स नहीं होंगे, अगर कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं होगा तो इमरान खान हार जाएगा, तो इमरान खान अगर खंबे को खड़ा करेगा वो भी जीत जाएगा। बिल्कुल उसी तरह अगर जो भी इंतखाबी निशान अब होगा वो ये सारी की सारी गेम उल्टी हो जाएगी और शायद वो आखिरी जो कैलकुलेशन है ये भी अब गलत साबित होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरीके से पहले कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की स्क्रूटनी नहीं की। बाकायदा तौर पर एक स्कैन जैसे होता है, एक स्कैन किया जा रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। अगर फॉरेन फंडिंग की बात की जाए वो भी इसी जमात की चेक की जाती है कि कौन सी फंडिंग बाहर से आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। अगर बाकी चीजों की बात की जाए तो सब कुछ इसी जमात के लिए है। जितनी भी स्क्रूटनी है, जितना एग्जामिनेशन है, जितना स्क्रूटनाइज करना है मामला को, वो इसी जमात के लिए है। क्योंकि जो आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी है उसको बेसिकली कम करने की ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि इन सब चीजों से आप पहले कितनी अवामी मकबूलियत कम कर पाए, बल्कि वो जो अडयाला जेल में बैठा है वो तो और ज्यादा से ज्यादा मकबूल होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक अगली स्टोरी है और अगली स्टोरी ये है कि कैप्टन सफदर और मुर्तजा जावेद अब्बासी। मुर्तजा जावेद अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सरकर्दा रहनुमा और उनकी एक बड़ी दबंग आवाज है, बड़ी एक उनकी से है और हल्के के अंदर भी उनको काफी जाना माना जाता है। डेप्टी स्पीकर के ओहदे पर भी रह चुके हैं, नवाज शरीफ के करीब भी जाने जाते हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर लाहौर में एक मीटिंग हुई और हारून रशीद साहब ने इस खबर को ब्रेक किया अपने वीलॉग के अंदर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो कहते हैं कि लाहौर में एक मीटिंग हुई और कैप्टन सफदर जैसे ही मुर्तजा जावेद अब्बासी उस कमरे में दाखिल हुए जहां पर मीटिंग हो रही थी, जहां पर वो डिस्कशन चल रही थी, खुफिया मुलाकातें, यानी खुफिया जो पार्टी की मीटिंग हम लोगों की हो रही होती है वो हो रही थी, वहां पर जराए ये बताते हैं कि कैप्टन सफदर ने मुर्तजा जावेद अब्बासी को इंसल्ट करना शुरू कर दिया। वो जब दाखिल हुए इजलास में तो कैप्टन सफदर ने उन पर आवाज़ा कसा
कि ये वो लोग हैं जो कहते थे कि मुस्लिम लीग कोई चीज़ ही नहीं है, और उनके लिए बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसमें मुर्तजा जावेद अब्बासी ने डेफिनेटली रिएक्ट किया और वो वहां से चल दिए। चल जाने से पहले वहां से उन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की जो पूरी एक लीडरशिप बैठी थी, शहबाज शरीफ थे, नवाज शरीफ थे, डेफिनेटली मरियम नवाज थी, वहां पर उन्होंने इन सब के सामने कैप्टन सफदर को बड़े आड़े हाथों लिया, उनको जवाब दिया। वो जो बातें सुना रहे थे उन तमाम तर चीजों के जवाब उनको दिए। उनके लफ्ज़ हैं, मेरे नहीं है, मैंने कभी इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये घटिया आदमी इस काबिल तो नहीं है इसका जिक्र किया जाए, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैंने जनाब मुशर्रफ की मुखालफत के बावजूद नाज़िम का इलेक्शन जीता था। और इस तमाम तर स्टोरी में, इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जो सूरत हाल बनी रही, हैरत अंगेज बात यह है कि नवाज शरीफ बिल्कुल चुप रहे। मरियम नवाज पानी पीती रही, पानी का ग्लास उठा के पानी पीती रही, पसीना पोंछती रही टिश्यू पेपर से, लेकिन कुछ बोल नहीं सकी, वो भी खामोश रही। शहबाज शरीफ ने जरूर दोनों तरफ को जरा ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन मुर्तजा जावेद अब्बासी हारून रशीद के जराये के मुताबिक वहां से चल दिए। और उन्होंने जब उनसे बात हुई कुछ अहम लोगों की, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो मुस्लिम लीग नवाज के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहता। अगर टिकट दिया, मैंने कभी टिकट मांगा नहीं, अगर टिकट दिया तो ठीक है, वरना मैं लड़ना भी नहीं चाहता, मैं आजाद हैसियत में लड़ूंगा। मैं अपने हल्के में, एबटाबाद से इनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा मैं अपने हल्के में निकलता हूँ। ये मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा की कहानी है, की जुबानी है। वो कहते हैं अपने हल्के में निकलता हूं और वहां पर लोग मुझे कान में सरगोशी करके कहते हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो करीबी लोग हैं, वो कहते हैं आजाद टिकट, आजाद इलेक्शन लड़े, मुस्लिम लीग नवाज के टिकट के ऊपर इलेक्शन ना लड़े। तो ये इतनी हालत पतली हो चुकी है मुस्लिम लीग नून की। लेकिन उससे भी बुरी हालत ये है, लगता है कि नवाज शरीफ के हाथों से वक्त अब फिसलता चला जा रहा है। बेशक सब कुछ उनके साथ खड़ा है, उसके बावजूद वक्त और चीजें रेत की तरह नवाज शरीफ के हाथों से फिसल रही हैं। नवाज शरीफ उस लड़ाई में कोई इंटरवेंशन भी नहीं कर सके, चुप भी नहीं करा सके। एक तरफ दामाद, एक तरफ पार्टी का इतना अहम रहनुमा नवाज शरीफ कुछ नहीं बोल सके। नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर है, अवामी हल्कों का बड़ा प्रेशर है, अवाम के अंदर नवाज शरीफ की जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक सूरत हाल है, वो हमारे सामने है। और अपने रहनुमा अब क्या बता रहे हैं कि हम आजाद जो है वो आजाद हैसियत में इंतखाब लड़ लेंगे, नहीं देना टिकट तो ना दे, यहां तक सूरत हाल पहुंच चुकी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक बहुत अहम तरीन खबर है। इमरान रियाज खान के मुतालिक कुछ खबरें, कुछ अफवाहें भी बड़ी सरगर्म है सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी वापसी से मुतालिक भी बहुत अच्छी खबरें। उससे पहले हम आपसे दरखास्त करेंगे, पाकिस्तान में मीडिया इस टाइम एक बहुत ज्यादा प्रेशर फेस कर रहा है। पाकिस्तान में मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है, मीडिया को खामोश करवाया जा रहा है फोर्सफुली। डेफिनेटली सियासत.pk भी बहुत कुछ फेस कर रहा है, वेबसाइट बैंड है। आपकी कोऑपरेशन, आपका ताउन हमें दरकार है, ताकि ये जो सिलसिला है खबरें पहुंचाने का ये जारी रहे, ये सिलसिला ना टूट सके। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है, आपको YouTube चैनल को लाइक करना है, ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, पैट्रियन का लिंक है, उसको ज्वाइन करें, उसको क्लिक करें, और इस तरह आप हमारी आवाज में हम आवाज हो जाएंगे। और इस तरीके से हमारा ये सफर यूं ही जारी और सारी रहेगा बगैर किसी हर्डल के, इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। इमरान रियाज खान, पाकिस्तानी सहाफत का एक सूरज, पाकिस्तानी सहाफत में एक उस्ताद, एक ऐसा उस्ताद जिसको हम सब आइडियलाइज करते हैं, जिससे डेफिनेटली हम सब इंस्पायर्ड हैं। जो मंजर आम पर नहीं था, लोग बहुत परेशान थे, जो मंजर आम पर आया, लोगों ने उसको प्रॉपर, उसके एक एक मोमेंट को सेलिब्रेट किया। इमरान रियाज खान की पहली झलक तो हम देख ही चुके थे, लेकिन इमरान रियाज खान की अब पहली झलक माइक के ऊपर, इमरान रियाज खान की पहली झलक एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां वो बैठकर कुछ बातें करेंगे, कुछ आप बीती सुनाएंगे। मियां अली अशफाक के साथ एक प्रोमो एक रिलीज हुआ है, जो बहुत वायरल हो गया इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर। और उस प्रोमो में इमरान रियाज खान ये बता रहे हैं कि कुश्ती नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता हूं। यानी फिजिकली फिट नहीं हूं, वो खुद एडमिट कर रहे हैं, लेकिन दिमाग से वो फिट हैं। उनकी यादाश्त, जो लोग कहते थे चली गई, दिमाग उनका बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। वो उनका स्टांस वही है, उनका मौकफ वही है, उनका आंखें दिखाना वही है, उनकी रेजिस्टेंस वही की वही है, वो अपने मौकफ से नहीं हटे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इमरान रियाज खान से मुतालिक पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट मंजर आम पर आई। उस ट्वीट के ऊपर बहुत ज्यादा बहस की गई। ट्वीट में यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, यानी बेसिकली इमरान खान के खिलाफ एक सहाफी को, एक मंजे हुए सहाफी को लॉन्च किया जाने लगा है, और वो सहाफी अब इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, उसको वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। और फिर सोशल मीडिया विंग जो है मुस्लिम लीग नवाज का, वो तो जैसे मौके की तलाश में था, उन्होंने इमरान रियाज खान के साथ रेफर कर दिया इस पोस्ट को, और कहा कि बहुत जल्द इमरान रियाज खान जो है वो बड़े इंकशाफात के साथ सामने आने वाले। यहाँ पर इन लोगों की सोच पर क्या कहा जाए, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिन लोगों की ऐसी सोच है। इमरान रियाज खान एक ऐसा सहाफी जो अपने मौकफ के ऊपर डटा रहा, जिसने एक तशद्दुद बर्दाश्त किया, जिसने फैमिली से दूरी बर्दाश्त की, जो बच्चों से दूर रहा, जो बुजुर्ग माँ बाप से दूर रहा, जिसने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए, जो कितने दिन तन्हाई में रहा, जिसने बहुत दिनों बाद सूरज देखा, आसमान की रोशनी देखी। इतना ज्यादा प्रेशर और इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन, इतने ज्यादा बुरे हालात को फेस करने के बाद, एक गम की लंबी शाम फेस करने के बाद, जब वो वापस जीत कर लौटा, जीत कर इसलिए क्योंकि उसने अपने मौकफ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, और जब वो वापस लौटा तो उसके बारे में अब इस किस्म की बातें की जा रही हैं। यहाँ पे मियां अली अशफाक का एक ट्वीट है,
जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मियां इशफाक कहते हैं, इंतजार करें और देखें, जिल्लत जब मुकद्दर में कुदरत ने लिख दी हो तो इंसान अकल खो बैठता है और कमीनगी से आगे बढ़ जाता है। मुंह की खानी पड़ेगी और जोर से खानी पड़ेगी। तो ये उन कमजर्फ, ये जो चंद कमजर्फ लोग हैं, उनके लिए मियां अली अशफाक का ट्वीट था और उन्होंने बताया कि जब आप सामने आए, देखेंगे इमरान रियाज खान को, उनकी गुफ्तगू देखेंगे, वो क्या बात कर रहे हैं, तो इन तमाम तर लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। तो इमरान रियाज खान के एक जो उनके अंदर जो वो एक पैशन लेके चल रहे हैं सहाफत का, जर्नलिज्म का, जो वो टीचिंग्स देना चाह रहे हैं जर्नलिज्म की आने वाली नस्लों को, जो वो मौकफ पे खड़े होना सिखा रहे हैं, जो वो सच और हक की बात करना सिखा रहे हैं, उस पर उसको इस तरह शक की निगाह से देखना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जुर्म है। आगे बढ़ते और अगली खबर हमारे पास ये है कि इमरान खान के खिलाफ एक पुलिस ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई। इससे पहले डॉक्टर अनोश मसूद, जिनकी एक रिपोर्ट भी हमने आपसे शेयर की थी, जिनके बारे में डॉन की एक रिपोर्ट थी कि किस तरह से उन्होंने अपने फराइज अंजाम दिए, किस तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती रही। इसी तरह एक पुलिस ऑफिसर को सामने लाया गया है। अब एक और पुलिस ऑफिसर को डॉक्टर अनोश की जगह, मतलब उनको रिप्लेस किया गया। डॉक्टर अनोश जिस किस्म का एक परफॉर्मेंस शो कर रही थी मीडिया के ऊपर, उससे डेफिनेटली इदारे को, पुलिस को सुर्खी उठाना पड़ रही थी और अब पुलिस ऑफिसर को सामने लाया गया। लेकिन पुलिस ऑफिसर सोने पर सुहागा, वो डॉक्टर अनोश से भी 2 हाथ आगे निकले। अब वो कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो हमारे पास सबूत हैं, वो सबूत हमने नादरा से इकट्ठे किए हैं। वो कहते हैं कि वो सबूत हमने कहां से इकट्ठे किए हैं? जियो फेंसिंग के जरिए इकट्ठे किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इकट्ठे किए हैं, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए इकट्ठे किए। नादरा, जहां तक हमारा इल्म है, हम तो सारी जिंदगी नादरा से बेफॉर्म्स मिलते हैं, नादरा से आईडी कार्ड्स बनते हैं, ये कुछ सुनते रहे। नादरा क्या किसी को किसी जुर्म में मुलव्वस साबित कर सकता है? क्या बता सकता है कि ये इंसान ही, इसने ऑर्डर किया था कि इस जगह पर जाकर, इस स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर आपने इस बिल्डिंग के सामने एहतजाज करना है या इस बिल्डिंग की तोड़फोड़ करनी है? जियो फेंसिंग और ऐसे मुश्किल अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करके अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई, एक एस्केप हासिल करने की कोशिश की गई। इसके साथ बात की गई व्हाट्सएप ग्रुप्स की। सवाल ये उठता है कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐसे मैसेजेस आपके पास एज अ रिकॉर्ड, एज अ प्रूफ मौजूद हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर बाकायदा तौर पे ये इंस्ट्रक्शंस जारी की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इन मखसूस जगहों पर, इन मखसूस बिल्डिंग्स के सामने एहतजाज करना है? अगर तो वो मैसेजेस मौजूद है तो फिर फॉरेंसिक जरूर हो सकता है। अदरवाइज ये तमाम तर चीजें दोबारा एक एस्केप के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये तमाम तर चीजें जो है सिर्फ एक गप मारी जा रही है। इसके पीछे रियलिटी कोई नहीं है, इसके पीछे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है और पुलिस का जो इदारा है वो एक्सपोज से एक्सपोज ही होता जा रहा है। पहले डॉक्टर अनोश मसूद का चेहरा लाके बिठा दिया, अब एक और पुलिस एहलकार सामने आ गए जो जियो फेंसिंग, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें। तो ये चीजें लेकर अगर आप अदालत में जाएंगे और एक इंसान को गुनहगार साबित करने की, मुजरिम साबित करने की कोशिश करेंगे तो आपका केस कहां स्टैंड करेगा? अहम तरीन सवाल है। आखिर में एक बड़ी मुज़िका खेज भी, और इस पर अगेन सितम जरीफी की एक स्टोरी है। एक सर्वे है, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। फहीम अख्तर मलिक साहब ने एक सर्वे करवाया और उन्होंने सर्वे में कहा कि मौजूदा दौर में कौन सा शख्स उसूल पर पसंद और ईमानदार है, जिसमें उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए। बड़ा मुश्किल है चूज करना। पहला ऑप्शन सिकंदर सुल्तान राजा, दूसरा ऑप्शन है जस्टिस आमिर फारूक, तीसरा है जस्टिस काजी फायज ईसा और आखिरी है आसिफ अली जरदारी। और दोबारा रिपीट करती हूँ, सर्वे की जो टैगलाइन है, मौजूदा दौर में कौन सा शख्स उसूल परस्त और ईमानदार है। 4 ऑप्शंस और इस सर्वे के जो नताइज है उसमें आसिफ अली जरदारी 76% के साथ कामयाब हुए। यानी सिकंदर सुल्तान राजा, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी, उन तीनों को आसिफ अली जरदारी से कम ईमानदार माना जाता है। अब सितम जरीफी तो यह है कि आसिफ अली जरदारी को ईमानदार माना जा रहा है इस मुल्क में, क्योंकि ऑप्शंस इतने ज्यादा थे, इतने टफ चॉइस हो गई थी, आवाम को समझ नहीं आई कि हमने किसको वोट देना है। अब समझ आती है। इस लिस्ट के अंदर 2 जजेस के नाम है, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस काजी फायज ईसा, जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस है। इन 2 लोगों के नाम इस किस्म के सर्वे के अंदर, और फिर इतने लोगों की इन्वॉल्वमेंट, इतने लोगों की पार्टिसिपेशन, अब समझ आता है कि पाकिस्तान में लोगों का 90% लोगों का एतबार क्यों उठ चुका है अदालत से। और सिकंदर सुल्तान राजा ये तो वो इंसान है जिनको मुंशी कह दिया गया था, जिनकी ढके छुपे अल्फाज में जो एक थोड़ी सी तजलील की गई थी, वो तो इन्हें बड़ी महसूस हुई थी। अब ये जो सर्वे है, देखते हैं कि ये सर्वे से इनको कितनी इंसल्ट फील होती है और उनको कितना फील होता है कि अपने फराइज को, अपनी ड्यूटी को अब हमने कैसे ईमानदारी से सर अंजाम देना है। देखते रहिए सियासत.pk।